सोती आंखों के साथ जागना और दिन भर थके रहना, क्या आप भी ये महसूस करते हैं? अच्छी नींद हम सबको पता है कि हमारे लिए जरूरी है, लेकिन रिसर्च बोलती है आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो डिपेंड करती है कि आपकी रेम स्लीप है कि नॉन रेम स्लीप है। क्या है मैं वीडियो के अंत तक आपको बता दूंगा, और कैसे आप अपनी स्लीप की क्वालिटी बढ़ा सकते हो वो भी आपको मैं आज बताने वाला हूं। लेकिन रिसर्च की बात सुन लीजिए। हार्वर्ड बिजनेस की एक रिसर्च बोलती है जिनकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी नहीं है उनको डायबिटिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, उनको हार्ट डिजीज पहले हो जाती है। इवन उनका जो प्रोडक्टिविटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है, डिसीजन मेकिंग एटीट्यूड है, वो भी लो हो जाता है। और मैं जानता हूं आप ये प्रॉब्लम नहीं चाहते अपनी लाइफ में, तो मेरे साथ बने रहिए। मैं विकास नागरू आप सबका स्वागत करता हूं सीखो ऑफिशियल शो के सेल्फ ग्रोथ टिप्स में। देखिए हमारी दो तरह की स्लीप होती है, एक होती है रैम स्लीप, एक होती है नॉन रैम स्लीप। रैम स्लीप मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, नॉन रैम मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। जब आपको सपने आते हैं तो आपका दिमाग एक्टिव होता है, वो याददाश्त के लिए अच्छा है, लेकिन लगातार सपने आए जा रहे हैं तो दिमाग तो एक्टिव है, दिमाग को तो आराम नहीं मिला। दिमाग को कब आराम मिलेगा, आपका जो बॉडी है कब वापस रिवायर होगा, कब रिपेयर होगा, वो है नॉन रैम स्लीप। जब आपकी आंखें हिलना डुलना बंद कर जाती हैं, आपको सपने आने बंद हो जाते हैं। तो दोनों तरह की स्लीप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन दिक्कत यह है कि अब धीरे धीरे लोग नॉन रैम स्लीप को खोते जा रहे हैं। उसके पीछे का रीजन है उनके अंदर एक हार्मोन होता है जिसका नाम है मेलाटोनिन, अब वो धीरे धीरे बनना बंद हो गया है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव रहेगा, और एक्टिव ब्रेन एक टाइम के बाद तो हीट करेगा ही करेगा, परेशान हो ही जाएगा। इसलिए आप थके थके महसूस करेंगे अपने आप को। इसी वजह से जब हम सुबह उठते हैं तो हमें थकान महसूस होती है, शरीर ऐसा लगता है कि जान ही नहीं है, जबकि हमने पूरी 8 घंटे की नींद ली है, क्योंकि स्लीप क्वालिटी हमारी कैसी है, डाउन। आज मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूं कि आप अपनी स्लीप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। पहली वो टेक्निक है जो नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए करता है। वो क्या करता है, वो 3 चीजों पर ध्यान देता है। एक, आपके आसपास का वातावरण कैसा है, लाइट यानी कि। दूसरा, ऑडियो की क्वालिटी यानी कि आसपास किस तरह की आवाजें हैं। तीसरा है टेम्परेचर। तो वो क्या बोलते हैं, अगर आप कमरे में डार्कनेस रखेंगे, पूरा अंधेरा रखेंगे, तो आपका मेलाटोनिन जल्दी ट्रिगर होता है, आप आराम से सो सकते हैं, आपको नॉन रैम स्लीप बहुत इजीली आ जाएगी। दूसरा, आसपास किस तरह का शोर नहीं होना चाहिए। अगर शोर लगता है तो ईयरबड्स का यूज कर सकते हैं आप, या कॉटन लगा लीजिए ताकि थोड़ी सी वॉइस कम आपको डिस्टर्ब करे। तीसरा, टेम्परेचर 18 डिग्री से लेकर लगभग 23 डिग्री के बीच में कमरे का टेम्परेचर होना चाहिए, हल्का सा ठंडा होना चाहिए। ये 3 अगर आपके पास हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी आने वाली है। सेकंड टेक्निक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे बोलते हैं बॉडी स्कैन मेडिटेशन। आप सोने से पहले जब आप बिस्तर पे आ चुके हैं और आपको पता है अगले 15-20 मिनट में आप सो जाएंगे, आपने आंखें बंद करनी है, लंबी गहरी सांस लेनी है और बॉडी के एक एक पार्ट को स्कैन करना है। कहां से, पैर से, यानी कि आपके अंगूठे से आप उसको स्कैन करना शुरू कीजिए। पहले आप राइट अंगूठे पर अपना पूरा ध्यान ले जाइए, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाइए, नीज पर, थाइस पर, आपके स्टमक पर, फिर आप लेफ्ट पैर पे शुरू कीजिए, लेफ्ट, फिर लेफ्ट नी, फिर थाइस, पूरा ऐसे आगे, फिर धीरे धीरे ऊपर आता है। एक एक बॉडी पार्ट को स्कैन कीजिए, वो धीरे धीरे रिलैक्स होता जाएगा। जितना वो रिलैक्स होगा आपकी उतनी ही गहरी नींद होगी, उतनी अच्छी नींद होगी। ये दोनों एक्टिविटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप दोनों कीजिएगा। ये एक्टिविटी कैसी लगी आपको?